राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए जाने वाले सम्मान के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जायद मेडल और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पढ़ा था। आज हम चैंपियन ऑफ द अर्थ और सियोल शांति पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम ये क्या होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। यदि हम इसकी बात करें तो यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है ये, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 2005 में, लेकिन ये ध्यान रखें यूएनओ का पुरस्कार है, लेकिन यह पुरस्कार यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। अब ये यूएनईपी क्या है, इसको हमें वैल्यू एडेड के तौर पर लेना पड़ेगा। आप इसको समझने का प्रयास करें। पुरस्कार यूएनओ का है, लेकिन ये देता यूएनओ की एक संस्था है यूएनईपी। तो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। हम यूएनईपी के बारे में चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत। अब देखिए ये स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था। पर्यावरण संरक्षण से निपटने के लिए विश्व के विकसित और विकासशील देशों का ये पहला एक संयुक्त प्रयास था। ये क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम कौन सा था। विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम कौन सा था। ये स्टॉकहोम सम्मेलन था। स्वीडन में पड़ता है स्टॉकहोम। अब यदि हम इसकी नेक्स्ट बात करें, इसका जो हेड ऑफिस है ये होता है नैरोबी। नैरोबी में इसका हेड ऑफिस है, केन्या में पड़ता है ये। कोई भी यूएनओ की जो संस्था है उसके हेड ऑफिस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये विविध प्रकार के क्वेश्चनों में कई बार पूछे जाते हैं। इसके यदि हेड की बात करें, इसके हेड है एरिक सोलहेम। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं होती है इसकी। अब यदि हम देखें यूएनईपी काम क्या करता है, तो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, ये इसका काम होता है। तो इस यूएनईपी के बारे में हमने पढ़ा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है स्टॉकहोम सम्मेलन, कि यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई थी। ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें।
और उसके बाद में जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो है नैरोबी केन्या। एरिक सोलहेम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो जनरल ये कम पूछे जाते हैं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि वर्तमान में ये संस्था चर्चा में है। चर्चा में है तो आपसे ये हेड पूछा जा सकता है, लेकिन उसके थोड़े चांस कम बनते हैं। अब देखिए ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के तहत दिया जाता है। अब यदि हम इसकी नेक्स्ट बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं मेरी नज़र में मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों को किस श्रेणी में दिया गया है। देखिए ये नॉर्मल सभी जानते हैं कि चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन किस श्रेणी में दिया जाता है यहाँ पर स्टूडेंट अलग अलग हो जाता है, तो ज़्यादा गौर करें। तो 5 श्रेणियों में दिया जाता है, श्रेणी को कैटेगरी बोलते हैं। अब ये कौन कौन सी कैटेगरी है, एक तो है पॉलिसी लीडरशिप, पॉलिसी लीडरशिप। दूसरा है साइंस एंड इनोवेशन। तीसरा है एंटरप्रेन्योर और चौथा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और 5वां है इंस्पायरेशन एंड एक्शन। एंटरप्रेन्योर विजन भी कह सकते हो इसको। एक बार इसकी रीडिंग जरूर रखें, पॉलिसी लीडरशिप, साइंस एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर विजन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इंस्पायरेशन एंड एक्शन। तो ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉलिसी लीडरशिप में मिला है, ध्यान रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018, ये जो मिला है 2 लोगों को मिला है। एक तो मिला है भारत के प्रधानमंत्री को, दूसरा है फ्रांस के राष्ट्रपति को। 2 लोगों को कंबाइन मिला है ये। भारत के प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हो, नरेंद्र मोदी, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। और इन दोनों को जो मिला है, वो जो श्रेणी है, कैटेगरी, ये है पॉलिसी लीडरशिप। इसके लिए इन्हें मिला है।
तो ये चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज था जो इनको मिला। अब इसके बाद में हम सियोल शांति पुरस्कार की चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, सियोल शांति पुरस्कार। ये सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया का पुरस्कार है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसके देने का कारण ये है कि ये बताया जा रहा है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के, ध्यान से सुनना मेरी बात को, भारत और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास के माध्यम से अमीर और गरीब के बीच में असमानता को कम करने के प्रयासों के तहत ये दिया गया है और लोकतंत्र के विकास के लिए यह दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं, अमीर और गरीब के बीच असमानता को कम करना और लोकतंत्र के विकास के लिए ये प्राइज दिया गया है। तो इसके लिए इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमी को मजबूत करके। तो यदि हम सबसे पहले बात करें ये पुरस्कार की, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के तहत देखें तो वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है दक्षिणी कोरिया का पुरस्कार है ये। दक्षिणी कोरिया का पुरस्कार है और ये जो प्रारंभ हुआ था 1990 में हुआ था सियोल ओलंपिक 1988 की विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ पर क्या सियोल ओलंपिक हुए थे, उसमें दक्षिण कोरिया विजेता रहा था, अच्छे पदक प्राप्त किए थे, इस उपलक्ष्य में ये किया गया था। ये नेक्स्ट, यह 2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। 2 वर्ष के अंतराल मतलब गैप, 2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है और इसमें जो राशि होती है ये है 2 लाख अमेरिकी डॉलर, ये इसकी राशि होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं सियोल शांति पुरस्कार 2018 की बात करूंगा। सियोल शांति पुरस्कार 2018 ये मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक लाइन लिख दीजिए, इन्हें यह सम्मान भारत व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इंडिया एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे साथ साथ लिखते जाएं। इन्हें यह सम्मान भारत और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल इकोनॉमी का विकास करके अमीर व गरीब के मध्य असमानता, अनइक्वलिटी को कम करने तथा
लोकतंत्र के विकास के लिए दिया गया है। लोकतंत्र के विकास के लिए दिया गया है। अब देखिए, ये था सियोल शांति पुरस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी को अमीर व गरीब के मध्य असमानता को कम करने और लोकतंत्र के विकास के लिए दिया गया है। अब यदि हमें इसमें वैल्यू एडेड करना है तो हमें दक्षिण कोरिया को थोड़ा समझना पड़ेगा कि दक्षिण कोरिया पे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे भी क्वेश्चन उस पर बनते आ रहे हैं और वर्तमान में जब इसने प्राइज दिया है तो ऑटोमेटिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दक्षिण कोरिया के लिए वैल्यू एडेड करने के लिए हमें दक्षिण कोरिया को राजनीतिक, आर्थिक और ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो सही तरीके से यदि हम इसको देखें तो ये पूर्वी एशिया में है, पूर्वी एशिया का एक देश है और प्रशांत महासागर के अंदर है। पूर्वी एशिया का देश है और प्रशांत महासागर के ये अंदर की तरफ है। अब इसकी स्थिति आपको मैं यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको मैप में ज़रूर देखें। नहीं तो देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं उसमें फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, यदि आप मैप नहीं देखोगे, मैप के बगैर बिल्कुल काम नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, टफ नहीं होता है, लेकिन उसके पूछने का तरीका ये होता है कि हमारा रट्टा वहाँ पर काम नहीं करता है। तो ये मेरी बात को गौर करें और इसको मैं यहाँ बनाने का भी प्रयास करूँगा, लेकिन आप एटलस में या ग्लोब में उसको ज़रूर देखें। जैसे हम यदि पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया इस टाइप का है। दरअसल ये कोरियाई द्वीप है, कोरियाई द्वीप बोलते हैं इसको, पहले कोरियाई द्वीप बोलते हैं इसको। और इसमें क्या था, जैसे ऊपर की तरफ ऐसे इस टाइप से यहाँ है उत्तरी कोरिया। आप कभी किम जोंग का नाम सुनते होंगे, उत्तरी कोरिया यहाँ पर है। यहाँ पर क्या साम्यवादी प्रभाव ज़्यादा है, रूस का प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पर। और इसके नीचे जो है दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया है ये। अब यहाँ पर क्या अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा है, यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखें, यहाँ पर रशिया का प्रभाव है उत्तरी कोरिया पर, तो साम्यवादी प्रभाव देखने को मिलता है। ये दक्षिण कोरिया है, यहाँ पर अमेरिका का प्रभाव है, इस कारण से यहाँ पर पूंजीवादी प्रभाव देखने को मिलता है। अब यदि हमें दक्षिण कोरिया की बात करनी है, मेन दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसके उत्तर में उत्तरी कोरिया है। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आप समझते हो इस चीज़ को। अब यदि हम इसके वेस्ट की बात करें तो इधर है आपका चाइना, इधर चाइना है, ठीक है। और ये पानी के बीच में है, प्रशांत महासागर है। तो इस साइड में इधर पीला सागर है, पीला सागर है, ध्यान रखें। और यदि मैं इसके पूर्व में बात करूं तो इधर आपको जापान मिलेगा, जापान मिलेगा। और यहां पर जो है ये जापान सागर है, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है, प्रायद्वीप है ये, तीनों तरफ पानी है, इस कारण से हम इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसके नीचे की तरफ जो है, यहां पर नीचे की तरफ इधर कोरिया की खाड़ी है, साउथ में कोरिया की खाड़ी है ये ध्यान रखें आप। तो इसकी ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड ये होगी, जापान सागर इसके पूर्व में है और पश्चिम में इसके पीला सागर है, नीचे कोरिया की खाड़ी है। इस कारण से हम इसको प्रायद्वीपीय देश बोलते हैं। तो अब यदि हम इस दक्षिण कोरिया की बात करें, इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं शांत सुबह की भूमि, शांत सुबह की भूमि, लैंड ऑफ पीस मॉर्निंग, लैंड ऑफ पीस मॉर्निंग बोलते हैं।
और इसकी जो राजधानी है ये है सियोल। सियोल इसकी राजधानी है। इसके जो राष्ट्रपति है ये चर्चा में है, ध्यान रखें, मून जे इन, नाम ऐसे होते हुए इनके। मुद्रा जो है वॉन, मुद्रा वॉन है, याद रखें। मैंने पहले भी कई बार बताया है, मालदीव की बात की थी, उसकी मुद्रा ध्यान रखें, रशिया की मुद्रा ये ध्यान रखें सारी, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। वर्तमान में जितने भी ये देश आ रहे हैं अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित करने के लिए, मुद्राओं पे यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। अब देखिए इस पर अमेरिका का प्रभाव है, मैंने अभी बात की थी। तो यहां पर अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इसको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव है। मुद्रा को करेंसी बोलते हैं, वोन है। राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोलते हैं, राजधानी कैपिटल होती है, इसको कैपिटल बोलते हैं। उपनाम निकनेम होता है शांत सुबह की भूमि, लैंड ऑफ पीस मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं इसको। और एक इसका सदाबहार क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, सैमसंग इसी देश की कंपनी है। ये बहुत बार आता है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि ये एक सदाबहार क्वेश्चन है ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो दोस्तों आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए सम्मानों पर चर्चा की, जिसका पार्ट 2 हमने पढ़ा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जायद मेडल और रूस के द्वारा दिए गए पुरस्कार पर चर्चा की थी। ये चारों पुरस्कार आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और वर्तमान में आने की संभावनाएं हैं। तो इसमें किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक ना करें। जैसे इसको काफ़ी थोड़ा सा हटके पढ़े, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस श्रेणी में दिया गया है। या आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह दे कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन में दे देगा जैसे पर्यावरण है, खेल है, पत्रकारिता है, आपसे कह देगा राजनीतिक रूप से दिया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। जायद मेडल हो गया, किन को दिया जा सकता है, याद कीजिए, अपनों ने पिछले वीडियो में चर्चा की है। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति और राजाओं को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उस पर हमने चर्चा की, इसको लेकर हमने रूस के बारे में थोड़ी चर्चा की, लेनिनवाद पढ़ा। तो ऐसे करके ही हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे रूस में यदि हमने बात करें, जैसे 1917 में साम्यवादी क्रांति की बात की, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा घटनाएं हैं। अब 1917 है, 1917 में आप यदि 100 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 2017, मतलब 2017 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसी लेवल की आप तैयारी करें और लगातार इसको रिवाइज करते रहें, बार बार इसको पढ़ें। और कहीं पर ज़्यादा ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जितना मैं समझता हूँ। हालांकि पढ़ने की देखिए कोई सीमा नहीं होती है, कितना भी पढ़ लीजिए कम ही होगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत यदि हम इसको करते हैं तो हम एक अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।